अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसी हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वसदा नाश्ता पैदा रखे। इलाही आमीन। आप कह रहे होंगे ये कौन सी किचन में आ गई है। तो जी ये मैं फैसलाबाद जब आई थी तो उसके बाद 2-3 दिन बाद का ये व्लॉग है। उस टाइम मैंने पोस्ट ही नहीं किया, बस वो शॉर्ट्स और दूसरे व्लॉग पोस्ट करती रही तो टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ना पोस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सुबह-सुबह बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, उनको भूख लगी हुई थी। तो गर्मी इतनी होती थी कि ठीक है अभी भी है, लेकिन आजकल वैसे मौसम थोड़ा बेहतर है। लेकिन उस उन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो बच्चों का भी रोटी खाने को दिल नहीं करता था बड़ों की तरह। वैसे तो मेरे बच्चे हर मौसम में ही चोर हैं रोटी वगैरह के, सालन के। लेकिन ना इन दिनों में मैंने फिर ना सोचा कि चलो बच्चे कुछ तो खाएँ, फिर मैं जो ये खाने का मूड इनका होता था ना, वही इनको बना देती थी। और चिप्स तो आपको पता है बच्चों की ऑल टाइम फ़ेवरेट होती है, बड़ों की भी बल्कि। हम लोग खुद बच्चों के साथ आधी चिप्स खा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बस चिप्स ही बना रही थी। मैंने 2 आलू पड़े हुए थे, काट के धो लिए थे। मैं कहा बच्चों के लिए काफ़ी हैं, चलो कुछ तो उनके अंदर जाए ना, बाकी फिर दोपहर को देखी जाएगी, इनको क्या बना के देना और क्या खाना है इन्होंने। ऑयल गर्म हो गया था, मैंने चिप्स डाल दी थी। चिप्स को मैंने फ्राई करते-करते ना सारे किचन का मैं जायज़ा ले रही थी, तो ना अभी काफ़ी इसमें ना थी गुंजाइश सेटिंग की और सफाई की। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना अम्मी के साथ मिल के तो मैं ना किचन की सेटिंग और सफाई थोड़ी-सी ना कर करा लेंगे, क्योंकि अम्मी वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको ना अकेले समझ नहीं आती काम करने की। तो वो फिर यही कहती हैं, बाजी आप मुझे बता दिया करें कैसे करना है, मुझे ना फिर खुद नहीं समझ आती करने की। तो मैंने कहा चलो मैं उनके साथ लग के ना तो करवा दूँगी। यहाँ पे फिर सब अंदर एसी में दुबके हुए थे और फलियाँ निकाल रहे थे हम लोग, मैं और अम्मी। फिर छल्ली वाले की आवाज़ आ गई, और आपको पता कि छल्लियाँ तो वैसे ही फ़ेवरेट होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो होती हैं ना, ये वाली बहुत ही मज़े की होती है। बच्चों को भी बड़ी पसंद है और मुझे भी ख़ास तौर पे ना बहुत ही पसंद है, गर्मियों में आता है ये। तो मैंने फिर ना मऊ को भेजा छल्ली लेने के लिए, वो छल्ली लेके आई। बच्चों के लिए मैंने मसाला नहीं लगवाया था, अपने लिए लगवा लिया था। तो बस यहाँ पे ना फ़ाख्ता ने ना अपना घोंसला बनाया हुआ है, 2-3 दिन से वो लगी हुई थी बनाने, तिनका-तिनका लेके आती थी, तो उसने बना लिया और अब ना अंडा दिया हुआ था, इतना क्यूट लग रहा था छोटा-सा अंडा। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि कब इसमें से बेबी निकलेगा, लेकिन ख़ैर हमें तो पता नहीं कि कब निकलेगा, कितने दिन लगते हैं, लेकिन बस उम्मीद पे बैठे हैं कि कब निकलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे भी एक्साइटेड हैं और हम भी। अभी तक तो नहीं निकला, काफ़ी दिन ही हो गए इस व्लॉग को बनाए हुए, तो देखें अब कितने दिन लगाते हैं ये। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, हम लोग फिर किचन में आ गए। हमने कहा चलो जी अब थोड़ा किचन की तरफ हो जाते हैं। फिर मैंने सारे बर्तन जो थे ना वो इकट्ठे करके अम्मी को दे दिए, वो धोने लग गई थी। और मैं बाकी जो शेल्फ़ वगैरह ना उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर रही थी, ताकि सामान मैं ना सेट करती जाऊँ और वो ना अम्मी जो है ना बर्तन वगैरह क्लियर करती जाएँ, ताकि जल्दी से काम हमारा ना वाइंड अप हो जाए और किचन थोड़ा ना साफ़-सुथरा हो जाए। अच्छा, जब ना मेरे अब्बू की शादी का मामला चल रहा था ना, बातचीत हो रही थी, तो हम लोग बहनें ज़ाहरा तीनों हम मैरिड हैं। भाई है एक अनमैरिड, बाकी तो हम मैरिड हैं बहनें, और बड़ा भाई भी बाहर यूके में होता है, वो भी मैरिड है। तो हम लोगों को ना बड़ा था आगे, पता नहीं किस तरह की होंगी, कैसा सलूक करेंगी, हमारा आना उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारा पता नहीं क्या हिसाब-किताब वो करेंगी। तो हम लोगों ने ना आपस में बहनों ने यही बात डिसाइड कर ली कि हम लोग ना ज़्यादा ना आना-जाना कम कर देंगे, अगर वो इस तरह की हुई ना, उनको नापसंद हुआ। तो हम लोग यही है ना कि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है सबका अपना-अपना घर है, हमें फिर क्या ज़रूरत पड़ी है ज़बरदस्ती जाके तो बैठने की, मेके में रहने की। तो हम लोग ना फिर आपस में बस एक-दूसरे के घर ही आ जाया करेंगे, मिल लिया करेंगे, तो हम ना उधर जाने का हिसाब-किताब ना बहुत कम कर देंगे, बस लिमिटेड सा कोई मौका त्योहार हुआ तो चले गए, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बस यही हम लोगों ने ना प्लान कर लिया हुआ था। लेकिन जब पापा की शादी हुई और अम्मी आईं, तो ख़ैर जब शादी हो गई, अम्मी आई हैं, अभी वो दुल्हन ही बनी हुई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड रात को निकलने लगे कि हम चलो वापस अब तैयारी करते हैं, निकलते हैं। तो उन्होंने ना हमें जाने ही नहीं दिया। दुल्हन बनी हुई ने इतनी अपनाई से हमें कहा कि नहीं मेरी बेटी इस टाइम नहीं जाना, सर्दी है, बच्चों के साथ अकेले सफ़र नहीं करना आप लोगों ने इस टाइम, तो आप लोग ना सुबह चले जाना मेरे कहने पे। तो ख़ैर ना हम तब भी ज़ाहिर खुशी तो इंसान को होती है कि एक नया इस तरह का बंदा जिसके बारे में हमें वैसे डर था कि पता नहीं कैसा होगा, ऊपर से लफ़ज़ सौतेली ऐसा होता है ना कि इंसान को लग रहा होता है कि बस बुरे ही होते हैं, वाक़यात और कहानियाँ जैसी सुनी होती हैं। और आजकल तो ज़माना ऐसा है कि सगे रिश्ते भी नहीं अपने होते, तो फिर सौतेली के बारे में तो इंसान ने क्या ही अच्छा सोचना है। तो ख़ैर ना जब उन्होंने ये बात की ना, तो हमें ख़ैर तब भी बड़ा हुआ कि कितनी अच्छी नेचर की हैं। और ये फिर ना हम लोग ख़ैर रात रुक गए, अगले दिन वलीमा वग़ैरह का प्लान बन गया अचानक ही। पापा के दोस्त वग़ैरह ने ना अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने वलीमे का ना कर लिया प्रोग्राम। तो ख़ैर वलीमा वग़ैरह भी मेरे हस्बैंड ने अटेंड कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग जब गए
तब भी उन्होंने इतने प्यार से हमें कहा कि आपने आना है, आपके आपके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, दिन आए रात आए, आपके पापा का घर है, आपकी माँ का घर है। तो इतनी अच्छी फीलिंग यकीन करें आई हम लोगों को, जो सारे डर डुर थे ना वो सारे निकल गए और उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया। अब माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं उनकी शादी को, तो लगता ही नहीं है ना देखने वालों को ना हमें कि ये सौतेला रिश्ता है हमारा। ऐसे लगता है सगों से भी ज़्यादा प्यार उन्होंने हमारे हमें तो वो चलो करती हैं, तो आगे से हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। बच्चे भी नानू नानू करते हैं, बच्चों की फ़रमाइशें, बच्चों की ख्वाहिशें, उनको चीज़ देना, उनके लिए चीज़ रखना, उनसे प्यार से बात करना। हम रह के चले जाते हैं तो फिर थोड़े दिन बाद कॉल्स वगैरह करेंगी कि मैं उदास हो गई हूँ, कब आना आपने बच्चों से बात करवा दें, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मोबाइल पे वीडियोज़ देखेंगी उनकी निकाल के कि मुझे याद आ रहे हैं बच्चे। यानी कि ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि बंदे को फ़ील होता है कि हाँ जी, दिखावे के लिए कर रही हैं या हमारे बाप के आगे अच्छा बनने के लिए कर रही हैं, या शुरू-शुरू में चलो जी थोड़ा अच्छा बन लिया। लेकिन ना पता चल रहा होता है कि वो वाक़ई ना नीयत से, ख़ुलूस से, बहुत ज़्यादा प्यार से ना कर रही होती हैं। उनका दिल इतना साफ़ है कि ज़रा भी नहीं उनको ये होता कि जी मेरे सौतेले रिश्ते हैं, ये मेरी सौतेली औलाद है। सौतेली औलाद की आगे से औलाद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि हम लोग कई दफ़ा ना बहुत ही अजीब-सी हमारी हो जाती कैफ़ियत कि समझ नहीं आती कि कोई इतना भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अपने सौतेले रिश्तों से इतना ज़्यादा प्यार करे। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी किचन का थोड़ा-सा, और ये ना लिस्ट भाई ने लगा दी हुई है। वो जो रोज़ का एक एजेंडा होता है ना, क्या पकाना, उससे तंग आके उसने पूरी ना महीने की लिस्ट बना दी हुई है। अपनी सबकी जो पसंद की चीज़ें हैं ना वो लगा दी हुई हैं कि ये बनाना है रोज़, ताकि झंझट ही ना रहे क्या पकाना। वो पता होता है आज ये पकाना तो चलो जी मामला हल हो जाता है। उसके बाद मैंने फिर ना स्पाइसेस रैक जो था वो भी जो था ना रैक धुल गया था, खुश्क हो गया था। उसमें मैंने फिर ना स्पाइसेस वाले जो कंटेनर थे वो लगा के तो उनको भी सेट कर दिया था। यहाँ पे स्पून बास्केट भी धुल के तकरीबन खुश्क हो ही गई थी, तो मैंने फिर ना इसमें सारे चमचे जो हैं वो सेंटर में लगा दिए, ताकि साइडों पे लगाऊंगी तो वज़न ज़्यादा होगी उस साइड पे ना गिरेगा। तो मैंने फिर इसलिए सेंटर में चमचे लगा दिए हैवी वाले, और दूसरी साइड पे छुरी कांटे और एक साइड पे चमचियाँ रख दी थी, ताकि एक दूसरे में ना मिक्स ना हो और आराम से चीज़ ना बंदा निकाल ले। तो बाकी जो चीज़ें थी ना एक्स्ट्रा वाली वो मैंने फिर ना सारी दे दी थी अम्मी को धोने के लिए। वो फिर जब धुल जाएँगी ना तो उनको समेट लेंगी अलहदा से, ताकि किचन में जो खलारा और जो होता है ना चीज़ें जो थोड़ी ज़रूरत की होती हैं, डेली यूज़ होती हैं, बस वो मैंने फिर रख ली थी, बाकी सारी मैंने ना समेट दी थी। उसके बाद जो ये शेल्फ़ थी इसको मैंने ना अच्छी तरह ना लोहे की जाली जो थी उससे मैंने रगड़ लिया था और इसको साफ़-सुथरा कर लिया था। अच्छी तरह पानी डाल के मैंने ना वो साबुन लगा के बर्तनों वाला तो अच्छी तरह लोहे की जाली से कर लिया था, तो उससे बड़ी अच्छी साफ़-सुथरी हो गई थी। और जो पाइप था वो भी समेट के ना ऊपर टांग दिया था, ताकि वो भी खिलारा ना नज़र आए किचन में, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे फिर मैं बोतलें जो थी वो भरने के लिए आ गई थी फ्रिज में लगाने के लिए। और ये तो पता है आपको कि कितनी ज़रूरी होती हैं आजकल के मौसम में, तो जितनी गर्मी होती है और जितना पानी पिया जाता है। कूलर में एंड पे पानी था, इसको मैं फिर उल्टा के पानी की बोतलें भर रही थी और इसको मैंने ना फ्रीज़र में लगा दिया था। साथ-साथ ही हम लोग लगा लेते हैं, ताकि साथ-साथ ही ठंडी होती रहे। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ज़रा भी पानी मिलने में मुश्किल हो ना तो सबका मूड ख़राब हो रहा होता है कि पानी नहीं है ठंडा। यहाँ पे भी मैंने सारे मसाले सेट कर दिए थे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी लेकिन मैंने इसको सेट करके ना तो लगा दिया था। और ये बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे, ऐसे ना पत्तों की शेप में बने हुए थे। और यहाँ पे ढक्कन मैंने पहले गलती से ब्रेड बॉक्स का लगा दिया था, फिर मैंने उतार के उसका दूसरा लेके ना रैक में से तो वो लगाया। यहाँ पे चीनी पत्ती वाले डब्बे भी वॉश हो गए थे, ड्राई हो गए थे अच्छी तरह। तो या आप ये यहाँ से हिसाब लगा लें, एक तो गर्मी कितनी ज़्यादा है कि फटाफट ही बर्तन भी ड्राई हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि हमें कितना टाइम लग गया था ये काम करते हुए। और ये जो मैंने ना सोया सॉस वाली बोतल धो के ना तो मैंने वहाँ पे बाहर रखी थी, ताकि ये खुश्क हो जाए और इसमें ना ऑयल डाल लें, इसका बड़ा ही आराम रहता है। महंगे-महंगे जो ऑयल डिस्पेंसर या ऑयल बॉटल्स ना हो तो फिर मैं तो यही इसका जुगाड़ निकाला है कि बहुत ही आसानी रहती है। मेरे पास घर में जो छोटी बोतल थी सोया सॉस वाली, मैंने तो उसमें डाला है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑयल इतना यूज़ नहीं होता। एक तो मैं चीज़ों में भी कम डालती हूँ और फैमिली भी छोटी है, तो इसलिए ना मेरा वो छोटी बोतल में भी मुझे बहुत आसानी हो जाती है। इधर मैंने बड़ी बोतल मिली थी तो मैंने उसमें डाल दिया। मैंने फिर अम्मी को भी यही कहा, मैंने कहा इससे आराम से आप यूज़ कर लिया करें। मग्गी इतनी बड़ी जो है वो भी शेल्फ़ पे अच्छी नहीं लगती पड़ी हुई, वो मैंने भी धुलवा के ना वो भी मैंने नीचे वाले केबिन में रखवा दी थी
कि जब आपने रीफ़िल करना होगा ना तो इसमें से फिर आप आराम से रीफ़िल कर लीजिएगा निकाल के। यहाँ पे एलोवेरा पड़ा हुआ था जो हम थोड़े दिन पहले नर्सरी से लेके आए थे, वो भी आपके साथ मैंने व्लॉग शेयर किया था नर्सरी वाला। एलोवेरा को भी पानी दे दिया था और फिर अंदर जो दूसरा किचन वाली शेल्फ़ थी ना उसको अम्मी साफ़ कर रही थी। ये पुराने लोग ही जो रह के गए हुए हैं ना इस घर में, उन्होंने ही काफ़ी ये गंदी की हुई थी, तो फिर अम्मी यहाँ पे छुरी लेके ना तो सारी जो साइडों पे किनारों पे जहाँ पे जाली भी नहीं सही तरह लगती वहाँ पे छुरी से ना मैलें सारी उतार रही थी। सारी मैलें उतार के उन्होंने लोहे की जाली के साथ और सर्फ़ वाले पानी के साथ ना अच्छी तरह रगड़-रगड़ के इसको साफ़ किया। सारी तो अब एकदम नहीं साफ़ होनी थी, लेकिन जितनी हो सकी हम लोगों ने कर ली मिला के। बाकी अब ये है कि वो डेली यूज़ करती रहेंगी ना किचन, और साथ-साथ साफ़ होता रहेगा तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर मैं बाहर सेन में आ गई थी, अम्मी बाकी बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी जो रह गए हुए थे। और यहाँ पे भी ना खुले सेन में बड़ा मज़ा आ रहा था। आपको पता है खुले सेन वाले घरों में कितना सुकून होता है, हवा वगैरह सारा कुछ। हमें तो वैसे ही खुले सेन वाले घर जो है ना वो इतने पसंद हैं। पहले भी हमारा काफ़ी जो ना मेरा शादी से पहले जहाँ बचपन सारा गुज़ारा वहाँ भी खुला सेन होता था, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। हम लोग टैंकी जब ओवर हो जाती थी ना मोटर चला के, तो उस पानी से हम लोग नहाते थे सेन में, बहन-भाई छोटे थे सब हम लोग। इतना मज़ा आता था हमें ठंडा-ठंडा पानी आना। तो यहाँ पे भी अब हमें ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बच्चे भी बड़े खुश हैं। साइकिलें चलाते हैं, खेलते हैं, फुटबॉल खेल लो, रैकेट शटल खेल लो, बड़ा ही मज़ा आता है। फिर ये नेक्स्ट डे था, उसमें ना मैंने अपनी मेरी बाजी आई हुई थी, उनको जॉब से ना छुट्टी थी, तो रात फिर मेरे पास ही वो इधर अम्मी की तरफ रही थी। और भाई और मैं और बाजी हम लोग ना फिर सुबह उठे हुए थे, तो हमने कहा चलो जी नाश्ता करते हैं। तो अम्मी ने रात को फलियाँ गोश्त बनाया हुआ था, मैंने कहा चलो साथ ना पराठे पकाती हूँ तो हम मिल के नाश्ता करेंगे। वो फिर मैंने ना पराठे पकाए यहाँ पे। तो शेल्फ़ पे भी ना बड़ा मज़ा आ रहा था काम करके, एक तो साफ़-सुथरी हो गई थी ना, तो उससे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, और दूसरा मुझे बेलने-चकले पे आदत है, तो शेल्फ़ पे ना खुले हाथ से बेले जा रहे थे, बड़े-बड़े पराठे मैंने फिर पकाए। यहाँ पे मसला नहीं ना था कि वो चकले पे होता है ना कि ज़ाहिर है एक लिमिटेड हद तक बंदा बना सकता है, उसको बेल सकता है, तो यहाँ पे खुले हाथ से मैंने बड़े-बड़े बेल के ना, तो बड़े-बड़े पराठे पकाए, तो हम लोगों ने फिर नाश्ता किया। उसके बाद जो ये सारे चमचे वगैरह रात के धुले हुए थे, ड्राई हो गए थे, फिर मैंने इनको ना अम्मी को कहा कि इसमें थैले में डाल के आप इसको अच्छी तरह बंद करके ना तो केबिन में रख दें, ताकि ये गंदे भी ना हों और जब आपको ज़रूरत पड़े तो निकाल लें, क्योंकि ये डेली तो यूज़ होते नहीं हैं। अम्मी इधर-उधर फिर पड़े रहते हैं किचन में, उसमें बास्केट्स में। डेली यूज़ की चीज़ों के अंदर कुचर-मुचर हुए होते हैं, तो मैंने फिर ना इसलिए इनको सेपरेट ही करवा दिया था। यहाँ पे अम्मी ने बंद करके तो इनको केबिन में नीचे रख दिया। मैं कह रही थी अम्मी को कि किसी दिन ना फिर ये नीचे वाले भी लग के ना अच्छे से इनको भी सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल फिर मैं अम्मी को बर्तन वगैरह सारे दे रही थी, और जो धोए हुए बर्तन थे वो भी मैं फिर ना ऊपर रैक में लगा रही थी, शेल्फ़ में। ये इन्होंने मेरे आने से पहले ये भी सेट कर ली हुई थी, वरना मैंने ना नीचे शीट या अखबार वगैरह कुछ बिछा के तो फिर सारे बर्तन रखवाने थे। ख़ैर उनको जैसे समझ आया उन्होंने ना शुरू में फिर ऐसे सेटिंग कर ली हुई थी, मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही किया, ज़्यादा छेड़ा नहीं काम। मैंने कहा फ़िलहाल किचन का कर लिया है, अब ये किसी दिन और ना फिर इनको लगेंगे ऊपर वाले कैबिन भी, नीचे वाले कैबिन भी। फ़िलहाल जो थे ना साफ़ तो हो गए थे, लेकिन वो जो एक ज़्यादा अच्छे से ऑर्गनाइज़ होते हैं ना शीटें वगैरह बिछा के, वो फिर मैं किसी दिन ना साथ लग के तो वो फिर करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर बस तकरीबन ऊपर वाला काम हमारा हो गया था। यहाँ में बस अब सरफ़ डाल के तो इसको धो लेंगी किचन को अच्छी तरह, और फिर हमारा ये है कि मेन काम जो है वो किचन का फ़िलहाल जो छेड़ा हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये फिर बाहर ना खुड़ा धो रही थी अम्मी, तो उसको करके तो फिर यहाँ पे मुनतहा के साथ तमाशे चल रहे थे, शाम हो गई हुई थी। तो यहाँ पे ना ये पंखे के कवर के साथ ना खेल रही थी, चा-चा कर रही थी। मैं साथ-साथ अम्मी के इधर किचन में लगी हुई थी, थोड़ा बहुत चीज़ों को समेटा-समेटी, उनको कुछ पकड़ाना, उनसे पकड़ना, साथ उनको बताना, और साथ में हमारी बातें तो चल ही रही थी। वो फिर हम बातें करते-करते ये कि काम भी आसानी से हो जाता है और इतना फ़ील नहीं होता अकेले बंदे को। तो यहाँ पे बस हमारा ये हो गया था सिंक वगैरह भी जितना हो सकता था, क्योंकि ये काफ़ी पानी के निशान ना पक्के थे, ये साफ़ नहीं हो रहे थे। फिर जितना अम्मी से हो सका उन्होंने कर लिया। बाकी फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता वही बात है कि साथ-साथ करते रहेंगे तो होते रहेंगे अच्छे से साफ़। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी बहुत अच्छी हैं, उनका हमारे साथ दिल लग गया, हमारा उनके साथ काफ़ी ना हो गया, तो अब फ़ील ही नहीं होता कि हम लोग ना सौतेली माँ के पास जा रहे हैं या सौतेली माँ हमारे हमें मिलेंगी। बस यही होता है कि जी अम्मी के घर जा रहे हैं, अम्मी के घर जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं, और हर जगह ये हिसाब है, अच्छे-बुरे हर जगह लोग होते हैं, और आपको अगर अच्छे लोग मिल जाए ना, तो ये बड़ी किस्मत की बात होती है। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है हमें भी अच्छी माँ मिल गई हैं। ज़ाहिर है एक वो तो ख़्वाहिश होती है कि जी माँ की याद तो आती है, लेकिन एक जो होता है ना कि टेंशन या वो वाला हिसाब,
बुरा सलूक, वो अल्लाह का शुक्र है ऐसा हिसाब किताब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग सेटलमेंट हो गए हैं, आपस में दिल मिल गए हैं। वो हमारे साथ प्यार करती हैं, हम उनके साथ प्यार करते हैं, तो बस अच्छा टाइम गुजर रहा है। अल्लाह पाक इसी तरह प्यार सलामत रखे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।